जितने भी दोस्त बैठे हुए हैं इसमें शायद कोई दो राय नहीं होगी। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमारे इन जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं इनको अल्लाह ताला अक्ल के नाखून दे, और ये जो गुर्बत गली कूचों में नाच रही है इससे अल्लाह ताला हमें निजात दिलाए। दुआ तो हर वक्त इसके लिए मांगते हैं, लेकिन जब तक इन्हें होश नहीं आएगी ये मुल्क ठीक नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इन पोजीशंस पर कोई भी अपना ज़ाती मुफाद के लिए आए या हासिल करे। ये पूरी बिजनेस कम्युनिटी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सियालकोट की जो तरक्की की सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूँ उसमें ये कल्चर क्रिएट कर देना, जिसमें शेख रियाज साहब और हमारे बाकी बुजुर्ग साथियों जो कुछ उनमें से फौत भी हो चुके हैं, कुछ जो मौजूद हैं, ये कल्चर क्रिएट करना कि ज़ाती मुफादात से ऊपर उठना। अनफॉर्चुनेटली यही चीज़ प्रिवेल कर रही है हमारे सियासी कल्चर में भी और हमारे कारोबारी कल्चर में भी। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, हम सब जानते हैं और बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि हम सब के लीडरान किसी भी सियासी तबक सकते हो, वो अपने ज़ाती अना ज़ाती ये मेरी जिम्मेदारी से ज़्यादा जिम्मेदारी शेख रज़ीम साहब की है कि वो कराची से लेकर पेशावर तक 50 आदमी है, 100 आदमी है, 10 आदमी है, मैं तो इतना कर सकता हूँ, मैं इनको होस्ट कर सकता हूँ, जहाँ भी कहें वो अरेंजमेंट कर सकता हूँ। लेकिन इस वक्त ज़रूरत है, ये माशी ज़लज़ला आया हुआ है, आपको पता है ज़लज़ले में कितना नुकसान होता है, घर तबाह हो जाते हैं, प्लाजे खत्म हो जाते हैं, ज़लज़ला होता है ना वो ज़लज़ला, ये आपका माशी ज़लज़ला है जो इस वक्त पाकिस्तान में आया है। तो इससे बचने के लिए मेरी शेख रियाज साहब से, डॉक्टर नमान मेरे भाई छोटे ये बैठे हुए हैं, फेडरेशन के अंदर शेख साहब का एक बहुत अच्छा मुकाम है, इज्जत है, और हम इनके साथी हैं, उनके साथ काम करते हैं, वर्कर हैं। तो मेरी तजवीज़ ये है अपनी तरफ से, आपकी तरफ से भी मैं शेख साहब को ये तजवीज़ दे रहा हूँ कि पाकिस्तान लेवल के जो मेन हमारे बिजनेस कम्युनिटी का उनका तल्लुक UBG से है, दूसरे अपोजिट ग्रुप से है, जिससे भी है, एसोसिएशन से है, चैम्बर से है, ये उनको बुला के सारे लोग हम शेयर करें, जिक्र करें। मकसद जिक्र करने का नहीं है, इसके हल निकालने। इसका हल क्या है, हम कैसे तबाही से, माशी ज़लज़ले से अपने आप को महफूज कर सकते हैं। ये जो मैंने माशी ज़लज़ला कहा ना, ये नरम से नरम लफ्ज़ है, ये सख्त लफ्ज़ नहीं है। आप सारे समझदार लोग बैठे हैं, इतनी काफ़ी है आपको बताना। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। मेरा दफ्तर लाहौर में परेशानी, अल्लाह ने सबको परेशानी से बचाए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन वो फसल आप नहीं हमारे, लेकिन हमारी उनके साथ भी वर्किंग रिलेशन है, तो मैं उनको भी कह रहा हूँ कि ये वक्त है और इकट्ठे मिल के संवाद एसोसिएशन है, सारे 2 महीने 6 महीने बाद में उनकी फसल तैयार होती है, मक्की की फसल तैयार होती है, ठीक है। तो ये हमने 20 और 30 साल या 40 साल या जिस शक्ल में भी हमने बोए है, तो वो अभी नहीं किया। हम सियालकोट में अगर कुछ एक आइलैंड क्रिएट किया है तो वो आइलैंड इसलिए क्रिएट करने में काबिल हुए हैं कि हमने एक कल्चर क्रिएट किया जिसमें हम अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज टैक्स भी लगाते हैं। अब आप अदर टैक्स, बाकी टैक्सेस को हमने रेगुलराइज किया है सरकार को, हमने उसके नुकसान भी पहुंचे। हमने जब ये अपना
फिक्स टैक्स रेजीम में गए तो पहले उससे कम इनकम टैक्स देते, ये भी बताया आपको। सियालकोट में से उससे पहले टैक्स कलेक्शन उसकी 20% नहीं होती थी जब फिक्स टैक्स रेजीम में पहले साल हुई, 5 गुना ज्यादा टैक्स दिया गया और उसके टॉप के ऊपर हम सेल्फ इम्पोज टैक्स भी लगाते हैं। ये जो माशी सूरत हाल है, इससे पहले भी मैंने अपनी स्पीच में ये कहा है कि ये माशी ज़लज़ला है, और जब ज़लज़ला जब आता है ना तो वो पूरे के पूरे शहर जो है ना वो बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं इस निगाह से देखता हूँ और अपने ताजर भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका बगौर जायज़ा लें और ख़ुद फैसला करें, ताजर इसमें फ्रंट रोल अपना अदा करें, तभी पाकिस्तान इस माशी मुश्किलात से निकल सकता है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का अल्लाह हामी व नासिर है, हिफाज़त करने वाला है। हम मिल के इसको इससे निकालें, यही माशी सूरत है।